आरएसएस चीफ मोहन भागवत का यूके के हालातों पर दिए गए बयान पर अजमेर शरीफ दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खां के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने समर्थन व स्वागत किया है। अमेरिका यूरोप को आईना दिखाते भागवत के बयान से चिश्ती ने कहा कि उनके विचार और शब्द बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश भी छुपा होता है। मोहन भागवत के बयान से ये स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा विश्व को जोड़ने का काम किया है। चिश्ती ने कहा कि भारत जैसे सोने की चिड़िया था, वैसे ही भारत ने किसी को बांटने और तोड़ने की बात नहीं की, बल्कि विकास की बात की है और तरक्की का रास्ता ही दिखाया है। इसलिए आरएसएस चीफ का बयान सारे विश्व के लिए स्पष्ट संदेश है कि हम नहीं बटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह न भारत किसी के आगे दबाव में आया और ना ही किसी पर दबाव बनाता है। भारत तरक्की की राह पर चलता है और दूसरों को भी तरक्की का रास्ता दिखाता है। इसलिए मोहन भागवत का बयान काबिले तारीफ है। चिश्ती ने कहा कि मोदी सरकार देश विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ा रही है। ऐसे में अब भारत सोने की चिड़िया बनकर विश्व गुरु बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। देशवासियों के लिए एक साथ मिलजुल कर रहना और देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। चिश्ती ने कहा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने भी हर भारतीय को जोड़ने का काम किया है। यही वजह है कि आज भी अजमेर दरगाह से विश्व भर में प्यार, मोहब्बत और इंसानियत के साथ साथ भाईचारे का संदेश दिया जाता है। मोहन भागवत जी जब भी बोलते हैं उसके पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और एक बड़ा संदेश भी छुपा होता है। आज का जो उनका बयान था, कल का जो वो भी बहुत स्पष्ट और पूरी दुनिया के लिए पैगाम था कि भारत की संस्कृति ये रही है कि सबको जोड़ना। और भारत ने जो 2-3 हज़ार साल दुनिया में भारत सोने की चिड़िया बन के रहा, जब भारत का प्रभुत्व पूरी दुनिया पे छाया हुआ था, तो भारत ने कभी किसी देश पे दबाव नहीं डाला ना देखिए, भारत ने कभी किसी देश को बांटने की बात नहीं करी और भारत ने बल्कि लोगों को सिखाया है जीवन पद्धति का एक सही तरीका। तो मोहन भागवत जी ने जो संदेश दिया है, खासतौर से इस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को उनके बयान को पूर्ण करते हुए बहुत सही संदेश है कि भारत जोड़ने का काम करता है, भारत मिलजुल के साथ चलने का काम करता है। भारत चाहता है कि खुद भी तरक्की करे, सामने वाला भी तरक्की करे और ना तो भारत दबाव में आता है और ना ही किसी पे दबाव डालता है।